गुड मॉर्निंग बच्चों, सबका आरपी के एकेडमी में फिर से स्वागत है सबका। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का मैथ में हम लोग और चैप्टर पढ़े थे और त्रिकोणमिति चालू किए थे। तो त्रिकोणमिति में भी जो प्रश्नावली 8.1 है इसका क्वेश्चन हम देख रहे थे, ठीक है। तो इसका 2-3 बेसिक बताए भी थे और 2-3 क्वेश्चन बताए थे और फार्मूला पूरा बता दिए इसका। जो 8.1 में यूज होने वाला है, इसमें बहुत सारा फार्मूला है त्रिकोणमिति में। जो इतना यूज होने वाला है, जो पहला चैप्टर का है, पहला एक्सरसाइज का, उसका जितना फार्मूला था उतना सब बता चुके हैं और इसे मैथ हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर नहीं आता है। 99 आता है, 98 आ जाएगा हिंदी, संस्कृत में, उर्दू में, लेकिन 100 में 100 नंबर नहीं आता है। मैथ एगो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर आ सकता है। साइंस में भी नहीं आता है 100 में 100 नंबर। तो मैथ को जितना प्रैक्टिस करना है उतना ही याद रहेगा। तो मैथ प्रैक्टिस पे ही चलता है, मैथ प्रैक्टिस पे चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 801 का जो और क्वेश्चन बनाए थे तो 2-3 क्वेश्चन और उसमें देख लेना है, पढ़ा देते हैं। उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने पर सब उसी पैटर्न का रहता है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास किताब है 801, सब बच्चा के पास में किताब होगा। तो इसमें से क्वेश्चन दिए हुआ है जो कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में हल इसका करेंगे। इसमें दिए हुआ है कॉट का मान दिए हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो मान किसका निकालना है, पहला नंबर में इसमें का मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है इसमें, कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुआ और दोनों को हम लोग को मान निकालना है। इतना ही क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन दिए हुआ है और इसका मान पूछा है। इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। तो दूसरा नंबर तो कुछ नहीं है, कॉट है कि स्क्वायर करना है, कॉट का मान दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉट थीटा के जगह पर 7/8 दिया हुआ है, 7/8, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 7×49 बटा 8×64। तो दूसरा नंबर का तो बन गया। हमको चाहिए पहला नंबर का बनाने के लिए। तो पहला नंबर का बनाने के लिए पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर सबको मालूम होगा, तो कमेंट में सब कोई कॉट थीटा का मान लिख देना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला कमेंट में सब कोई लिखना है। तो कॉट थीटा का जो होता है आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ए से आधार होगा, एल से लंब होगा, याद करना हम सिखाए थे। तो कॉट थीटा आधार बटा लंब होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हम थीटा रखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ABC। यहाँ पर थीटा है तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो आधार बटे लंब है, तो आधार 7 है और ये लंब 8 है। तो अब हमको निकालना है कर्ण, कर्ण निकालना होगा, बिना कर्ण के बनेगा नहीं। तो AC मेरा कर्ण है, तो AC का जो मान निकलेगा, कर्ण का मान, AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर जो लंब का स्क्वायर जो BC है प्लस में AB है, प्लस में BC का स्क्वायर जो आधार है। तो AB के जगह पर कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर हम करेंगे तो 64 प्लस में 49 आएगा। 64 प्लस 49 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट में 113 आ गया। 9 4 13 और 6 4 10 1 11, रूट में 113 आया। मतलब रूट में 113 ही आ गया, 113 ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो रूट से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकला। तो अब ये क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए है, यहीं से हम चालू करते हैं। इसे भी क्वेश्चन दिए हुआ है तो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब 8 है, कर्ण 113 है रूट में। फिर है यहाँ पे cos थीटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 7 है और कर्ण रूट में 113 है। तो इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से चालू करते हैं, इसके आगे ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हमको क्वेश्चन उतारना होगा फिर से। तो यहीं से चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा 1,
तो 1 का 1 लिखेंगे, अब प्लस प्लस है, अब साइन थीटा का मान लिखेंगे। तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, लंब है 8 और कर्ण कितना है रूट अंडर 113। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा रूट में 113 इंटू सेम टू सेम वही बात है, लेकिन इसे माइनस लगा देना है तो उसी को हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 8 बटा रूट में 113, फिर बटा में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है रूट में 113। तो क्या है यहाँ पे एक cos थीटा है, cos थीटा क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, बोले कि पहले फार्मूला याद होगा तब मैथ बनेगा, ठीक है। तो cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार के जगह पर 7 है और कर्ण के रूट अंडर 113 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा रूट में 113 लिखेंगे। और वही बात इसमें प्लस था तो यहाँ पे क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 1 माइनस में 7 बटा रूट में 113, यहाँ पे इसे हो गया। तो एक बात हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, नीचे भी उसी तरह है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का, इसको याद करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a के जगह पर 1 है और b के जगह पर 8 बटे रूट अंडर 113 है, इसमें भी केवल इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लिखा हुआ है। वही बात यहाँ भी है, a भी है a भी है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर जैसे उसी तरह नीचे भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम कि 1 का स्क्वायर माइनस में रूट में 8 बटा 113 का स्क्वायर बटा फिर 1 का स्क्वायर माइनस में 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 8 बटे रूट में 113 है, यहाँ पे 7 बटे रूट में 113 है। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस में 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। फिर यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस में 7 के स्क्वायर कितना होगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और रूट में 113 के 113 ही रहेगा। इतना आया। अब क्या करना है, ऊपर माइनस करेंगे और नीचे ही माइनस करेंगे, मतलब बाटा बगे घटाव ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो बाटा बगे घटाव अगर करते हैं हम तो क्या होगा, एलसीएम 113, यहाँ पे एलसीएम 113 आया, और तो 113 में 1 से गुना होगा तो 113 और माइनस में 64, बड़ा वाला बटा देंगे, क्योंकि हम ऊपर को बनाए हैं, केवल ऊपर वाला को बनाए हैं, नीचे वाला को नहीं बनाए हैं। जैसे ऊपर वाला को बनाए हैं उसी तरह नीचे वाला को बनाना होगा। तो 113 एलसीएम होगा इसका, तो यहाँ लिखेंगे 113 माइनस में 49, 113 माइनस 49 नीचे वाला, ये वाला बड़ा बटा था जो यहाँ पे लिखे हम। अब क्या करना है, इसको घटा के लिखना है। तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा, अब बटा में 113 लिखा हुआ है, फिर बटा में 113 में से 49 को हटाएंगे तो कितना आएगा 64, और बटा में 113 लिखा हुआ। इसको क्या करते हैं, बटा पे गुना करते हैं, भाग करते हैं। 113 गुने बटा पे भाग रहता है तो गुना में पलटता है, तो गुना में पलटेगा तो 113 ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 ऊपर लिखेंगे और 64 नीचे लिखेंगे, तो 113 से 13 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 49 बटा 13। इसका आंसर आया 49 बटा 13, इसका 49 बटे 64, 49 बटा 64 इसका आंसर है, जो इसका मान था। कितना आ गया 49 बटा 64, 49 बटा 64 इसका आंसर आया, और इसका भी उतना ही आया था 49 बटा 64। ये था ये क्वेश्चन। अब क्या है, क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन यही है, और जो देगा बनाने के लिए उसको बनाना होगा। इसमें क्वेश्चन इतना रहेगा, बोलेगा क्वेश्चन में क्या करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। यहाँ पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, या पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकालने के लिए। ऐसा कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन यही है। इसका मान निकालने के बाद में जो तीनों त्रिभुज का मान आ गया, तो अब क्वेश्चन जो भी हो उसका मान निकल जाएगा। इसमें यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है,
तो साइन थीटा का मान करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, और फिर कॉस का बीच में प्लस है, कॉस थीटा का मान इसमें से लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। फिर उसी तरह tan का मान निकालेंगे इसमें से और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में, फिर cot का मान स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे इसको, यहाँ पे sec स्क्वायर करेंगे या माइनस में 1 करेंगे, तो मान कहाँ से निकलेगा, इतना ही में से मान निकलेगा ना, इतना ही में से मान निकलेगा। तो क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथ चीज है ये नहीं है, बिना प्रैक्टिस का मैथ है ये नहीं है। क्यों तो क्या है, तो मैथ नहीं बनता है, तो मैथ नहीं बनता है क्यों, क्योंकि 6 महीने से एग्जाम मतलब नहीं दिया है, जब से मैथ छोड़ दिया है बनाना, तो मैथ छोड़ दिया है बनाना, तो क्या होगा, भूल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है। तो उसी तरह मान लिया 4 महीना 5 महीना 6 महीना एग्जाम का समय है, अभी समय है, तो इसको रिवाइज नहीं होगा तो क्या होगा, रिवाइज नहीं करने के बाद भूल जाएगा सब। तो इसलिए क्या करना है, हर हफ्ता में एक मरतबा सब चैप्टर को रिवाइज करना है, जितना मैथ है 10th क्लास में सबको रिवाइज करना है। बिना रिवाइज पर, बिना रिवीजन पर कुछ है ये नहीं है। साइकिल भी चलाता है ना, तो साइकिल भी चलाता है तो 2 साल 3 साल 4 साल सीख के छोड़ देता है चलाना, तो पहला मरतबा चलाता है तो उसको डिस्टर्ब होता है। ये बचपन में साइकिल चलाया सीखा होगा, तो बार बार इसको साइकिल चलाना सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तब एक्सपर्ट होता है साइकिल चलाने में। उसी तरह क्या है, मैथ को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा लेकिन बनेगा टाइम से नहीं। पूरा मैथ मान लीजिए 3.25 घंटा देता है, 3 घंटा देता है पेपर में 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3.25 घंटा देता है, तो मैथ जिसके पास में जो कोई रिवाइज किया होगा, रिवीजन किया होगा, वही उतना देर में बनाता है, नहीं तो टाइम बहुत लगता है मैथ बनाने के लिए। क्योंकि कितना क्वेश्चन इसमें 19 क्वेश्चन देता है सब्जेक्टिव बनाने के लिए, 19, 15 को 2 नंबरिया और 4 को देता है 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाने के लिए। 19 क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटा का समय मिलेगा, उसी में साइन उन करवाता है, ऑब्जेक्टिव देगा उसमें बनाने के लिए। ये तो 3 घंटा बोले 19 क्वेश्चन, उसमें 50 को ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो इस तरह का है, ठीक है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है। अब ये मैथ बता दिए, तो 8.1 का सब मैथ बन जाएगा, उसमें का सब बन जाएगा, क्योंकि मान निकालना है, जो पूछेगा उसका आंसर देंगे हम, जो पूछेगा उसका आंसर देंगे, तो इस तरह बनाना है, ठीक है। और रिवाइज भी करना है, इसको रिवाइज करना है और बनाना है, ठीक है। तो इतना रहने पे तो सबसे उम्मीद करते हैं कि सबको रिवाइज करेगा, जितना हम पढ़ाएंगे और जितना पढ़ेंगे उतना सबको कॉपी में नोट करना है, एक एक बात को कॉपी में नोट करना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इतना रहने पे और हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।